घर में जब भी बनानास लेके आते हैं ना तो आखिर में ये 2-3 बनानास ज़रूर बच जाते हैं, क्योंकि इन्हें कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा गलज हो जाते हैं। तो क्या आप इन बनानास को फेंक देते हैं? ना ना ना, फेंकिए मत, इनका यूज़ कीजिए जैसे कि मैं करती हूँ। मैं बनाती हूँ इन ओवरराइप बनानास के साथ एक बनाना केक। ये बनाना केक की रेसिपी एक एगलेस रेसिपी है, यानी कि इसमें कोई अंडा वंडा नहीं पड़ेगा। और इस केक को बनाने के लिए आपको किसी अवन की भी जरूरत नहीं है। आज ये केक मैं आपको एक कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बेक कर सकते हैं और देखिएगा कितना सॉफ्ट केक बनता है ये। और टेस्ट, अरे टेस्ट की तो है पंकज की गारंटी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो इन पके हुए केलों से बनाने जा रही हूँ एक केक। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसी रेसिपी है इन पके हुए केलों को यूज़ करने की, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ना। अगर मैंने अभी तक उसे नहीं ट्राई किया होगा तो मैं भी ट्राई कर लूँगी ना। जब भी हम बेकिंग करते हैं ना, स्पेशली जब कोई केक बनाते हैं, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने अवन को प्री हीटिंग के लिए लगा लेना होगा एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री फॉर अबाउट 10 मिनट्स। लेकिन रुकिए, आज हम अवन का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बनाने जा रहे हैं एक कढ़ाई में केक। तो उसके लिए लेते हैं अपनी कढ़ाई और कढ़ाई को भी हम गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब कढ़ाई पे एक ढक्कन लगाइए और गैस ऑन करके इसे गर्म हो जाने दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे हम अपना अवन प्रीहीट करते हैं। अब दूसरा काम हमको ये करना है कि हमको अपना बेकिंग टिन या जो बेकिंग पैन होगा ना, उसको लाइन करके प्रिपेयर कर लेना है। तो मैं तो यहाँ पर एक लोफ टिन का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, कोई राउंड टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करेंगे क्या, इसे थोड़ा ऑयल के साथ हम पहले ब्रश कर लेंगे। अब लेते हैं एक बटर पेपर। अब क्या करेंगे, इसे पहले पलट के मैं रख ले रही हूँ और बटर पेपर को इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर दूँगी। अब मैं लूँगी एक कैंची और कैंची की हेल्प से ये साइड्स को मैं कट कर दूँगी जहाँ तक मुझे ये बटर पेपर का मार्क मिल रहा है। Now just push this in your tin। ये एक्स्ट्रा साइड्स को इस फ्लैप के पीछे पुश कर देंगे। ये हमारा पैन भी रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, लेते हैं एक बोल और इस बोल में 3 ओवरराइप बनानास को ना मैं एक फोक के हेल्प से मैश कर लूंगी। आप चाहें तो यही काम एक ब्लेंडर में भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इस मैश बनाना में ना मैं मिलाने जा रही हूँ आधा कप चीनी। अब आप चाहें तो पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, ये चीनी जो है हमारे मिक्सचर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। चीनी के साथ ही साथ में हम लेंगे इसमें आधा कप ही रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। इसी के साथ साथ इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर दूंगी। और इसके बाद ना 2 काम अभी हमको और करने हैं। पहला तो ये कि अगर आपको इसमें कोई भी फ्रूट्स या नट्स ऐड करने हो ना, तो उनको आप चॉप करके रख लीजिए। जैसे कि मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, एक तो ये चोको चिप्स, इस अखरोट को मैं थोड़ा सा चॉप कर लूंगी। और इसमें ना 1 टीस्पून मैदा ऐड करके मैं इसे मैदे से टॉस कर लूंगी। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमारे चोको चिप्स और इसी के साथ साथ ये वॉलनट्स जो हैं,
जब इन्हें मैं अपने बैटर में मिलाऊंगी ना तो ये बॉटम पे सिंक नहीं करेंगे, केक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब दूसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि मैदे को ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हम छान के रख लेंगे। 1.5 कप मैदा, इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी, 1 चुटकी नमक भी। अब इसे छन्नी से छान लेंगे ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। अब क्या है, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना हम ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स हमने बना करके रखे हुए हैं ना मिक्स करके, इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब इसे कट एंड फोल्ड करके आप अपने बैटर में मिक्स कर दीजिए। हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध मिला देंगे। अब इसमें ये जो चोको चिप्स और वॉलनट्स हमने डस्ट करके रखे हुए हैं ये मिला देंगे। ये थोड़े से वॉलनट्स और चोको चिप्स मैंने बचा लिए हैं, ये मैं केक के ऊपर ऐड कर दूंगी। नाउ जस्ट फोल्ड दिस इन। अब ये देखिए बैटर हो गया रेडी। अपने प्रिपेयर्ड टिन में निकाल लीजिए ये बैटर। इसे ऊपर से लेवल आउट कर लेंगे। अब ये जो बचे हुए चोको चिप्स थे और वॉलनट्स थे, इसको इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी। इसे बेकिंग के लिए डाल देंगे। अगर आपके पास अवन है तो अवन में, नहीं तो ये जो कढ़ाई हमने प्रीहीट करने के लिए रखी है ना, इस कढ़ाई में। लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये कि अपने कढ़ाई में या तो कोई रिंग मोल्ड या फिर आप वो जो जाली होती है ना जिसपे हम अपना खाना रख के ठंडा करते हैं, हाँ बस वही वाली जाली इसमें नीचे रख लीजिएगा। और अब तुरंत इसमें ये प्रिपेयर्ड टिन को हम रख देंगे और वंस अगेन वी विल कवर दिस अप। अब तकरीबन 35 मिनट के लिए इसे हम इसी में बेक हो जाने देंगे, तब तक जब तक ये राइज नहीं कर जाता और ऊपर से हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। 35 से 40 मिनट के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका केक थोड़ा राइज कर गया है, और इसी के साथ साथ यहाँ इसकी जो साइड्स है ना वो हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। अब देखिए, क्योंकि ये केक बन रहा है एक कढ़ाई में, ऊपर से तो इसको हीट मिल नहीं रही है, इसीलिए ऊपर से ब्राउन नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इसे अवन में बेक किया ना तो ऊपर से एक अच्छी ब्राउनिंग जरूर आएगी, बट यू हैव टू चेक द साइड्स। साइज अच्छे से ब्राउन हो गई तो ढक्कन खोल के एक बार हम इसमें एक स्क्यूअर से इस केक की डननेस को चेक कर लेंगे। इसे केक के सेंटर में ऐड कीजिए। स्क्यूअर एकदम क्लीन निकला है, यानी मेरा केक रेडी है। अब गैस को करते हैं बंद और 5 मिनट के लिए इसे यहीं पर इसी पैन में मैं रेस्ट करने छोड़ दूंगी, ताकि केक की जो हीट है ना वो थोड़ी सी सेटल कर जाए। अब 10 मिनट के लिए इसे इसी पैन में हम ठंडा हो जाने देंगे और फिर इस पैन से निकाल लेंगे। थैंक्स टू दिस बटर पेपर ये केक बहुत इजीली पैन से निकल जाएगा। अब इसकी साइड्स को आप पील ऑफ कर दीजिए ताकि ये जल्दी से कूल डाउन हो जाए। अगर ये साइड्स नहीं हटाई हमने ना तो इसमें कंडेंसेशन होने लग जाएगी, यानी कि भाप बैठने लग जाएगी और आपका जो केक है वो सॉगी हो जाएगा। जब ये केक अच्छे से कूल डाउन हो जाएगा ना तब इसे हम कट करेंगे। अगर गरम गरम केक को आपने कट किया ना तो ये केक एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो आप भी इन पके हुए केलों का करिएगा सदुपयोग और बना लीजिएगा ये बनाना केक, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये कैसा लगा।